लेकिन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ये बात हम लोग हमेशा बोलते हैं, कुछ कहीं से भी सकता है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग लेकर के आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि क्या आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स से पूछ दिया, 3 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स पूछ दिया, ऐसा भी हो सकता है। ये मत सोचिएगा ये बड़ा है तो 2 में क्यों पूछ दिया। मैथ्स में जो है सेम क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन सेम टाइप मैच करता है। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो चांस इतना है लगता है कि आ ही जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आप गेस करिएगा वो और हम लोग गेस करेंगे वो, आसमान जमीन का डिफरेंस हो जाएगा। आज समझ में आ रहा है? तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को पहले करिए, ये क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एग्जाम के लिए हम लोग से जो हो सकेगा आप लोग को जरूर हेल्प करेंगे, बस हेल्प करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आप लोग का एग्जाम का तैयारी चल रहा है अच्छे से, आप लोग पढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स का जैक का मॉडल पेपर डिस्कस किए थे। अब बहुत लोग का कमेंट भी है, बहुत लोग ऐसा लगता है क्या मॉडल पेपर का क्वेश्चन सेम मैच कर जाएगा, मैच एग्जाम में आएगा। देखिए सेम क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन टाइप श्योर मैच करेगा मैथ्स में। मैथ्स में जो है सेम क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन सेम टाइप मैच करता है। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाएगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाएगा, ये भी होगा, लेकिन टाइप आपका मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मॉडल सेट का जो वीडियो हम अपलोड किए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 8 क्वेश्चन काफी है, 8 क्वेश्चन डिस्कस करने में काफी टाइम भी लगता है, और वो सब क्वेश्चन हम आज फिर से लाए हैं। आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन और साथ में उसका सॉल्यूशन भी करते चले जाएंगे जहां तक हो पाएगा। क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लिए, बहुत ज्यादा भी नहीं है, मतलब होगा 15-20 क्वेश्चन। उसमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं, जो बचेगा वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल्स में से है, उसमें से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट है, बहुत लोगों का डिमांड है कि सर सॉल्व भी कर दीजिए, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंटिन्यूटी से है। 3 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी से रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में देखिए ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय fx equals to x square sin 1 by x if x not equals to 0 is a continuous function। 0 if x equals to 0 is a continuous function। चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कि प्रूफ करना है। डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों अगर इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस, इक्वल नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस। चेक करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, जो लोग देखे होंगे सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन पता चल गया होगा आप लोगों का कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगवाए भी थे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसका LHS, है ना, LHS नहीं LHL ले लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ये लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेते हैं बताए थे आप लोग को, और जो पीछे मॉडल सेट का डिस्कशन किए हैं उसमें भी एक क्वेश्चन बताया है कि कैसे उसका लिमिट सॉल्व करना है, जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिखते हैं fx, 0 माइनस fx लिखते हैं, 0 माइनस 0 से छोटा। तो 0 से छोटा देखिए नॉट इक्वल्स टू जहां पर दिया हुआ फंक्शन, वहां पर LHL के लिए भी वही लेना होगा और RHL के लिए भी वही लेना होगा, दोनों सेम। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा भी और 0 से छोटा भी, तो दोनों लेना पड़ेगा इसमें। इसी को दूसरा फंक्शन है भी नहीं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ले लीजिए x स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन 1 बाई एक्स। डायरेक्ट 0 आप इसमें पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस पूरा हम बना देते हैं, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट 0 पुट करने के बाद एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं दे, LHL निकाले आप पूरा नहीं है, इसलिए पूरा कर लेते हैं। इसको करना क्या है आपको, x टेंड्स टू 0 माइनस h, डायरेक्ट पुट करिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। x टेंड्स टू क्या है 0 माइनस h, और h टेंड्स टू क्या लेना है 0 बताए हैं। लिमिट में LHL निकाल रहे हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस h लेना है, और अब लिमिट आपका चेंज हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब आप लिमिट में आइए, लिमिट ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस से पुट करना है आपको 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और साइन क्या आ जाएगा 1 बाय, यहां पे x के प्लेस पे 0 माइनस h पुट करिएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर, तो प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, और साइन माइनस 1 बाय h अगर लीजिएगा तो आपका ये होगा साइन माइनस 1 बाई h। ये माइनस आप बाहर निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। ये माइनस को अगर आप बाहर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस
लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h, ये आ गया आपका। सेम था, यहाँ एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यहाँ एच स्क्वायर साइन 1/h, वही आया है। अब क्या करेंगे, h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। h 0 पुट करिएगा तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा और साइन क्या होगा 1/0। साइन 1/0 मीन साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही आएगा। अब हुआ कि क्या साइन इन्फिनिटी क्या आएगा, साइन का एंगल आप कुछ भी ले लीजिए, वो -1 से 1 के बीच में ही कोई नंबर आता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 0 इंटू अ नंबर बिटवीन -1 to 1। ये नहीं भी लिखेंगे ये स्टेप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। अब 0 को मल्टीप्लाई करेगा इससे क्या आएगा, 0 आएगा, तो आपका LHL आ गया 0। क्लियर है। सेम तरीके से आपको RHL फाइंड करना है, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। RHL देखिए यहाँ पे अलग कर दिए, RHL इसी तरह से लीजिए जैसे यहाँ पे लिए हैं। क्या बताए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लेंगे। x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिए, 0 fx 0 से बड़ा लेना है। सेम फंक्शन, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, एक ही फंक्शन आपके पास है, दोनों में आप लीजिए, LHL में भी और RHL में भी। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन सेम रहेगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, वही फंक्शन आ गया। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे लिए थे 0 माइनस एच, यहाँ पर क्या लेंगे 0 प्लस एच, तो आपका अब आ गया x टेंड्स टू 0 प्लस एच और लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए इसका क्या होगा, लिमिट ये हो गया आपका h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पुट कर देना है 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर और साइन ये क्या हो जाएगा 1/0 प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे हो गया h x के प्लेस पे 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, साइन x के प्लेस पे 0 प्लस एच आ गया। अब 0 प्लस एच तो h ही होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। क्लियर है। सेम उसी टाइप का आ गया, निगेटिव था, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद निगेटिव क्या पॉजिटिव क्या, दोनों तो 0 ही होता है, तो आप 0 पुट कर दीजिए, यहां से 0 का स्क्वायर और ये साइन 1/0। साइन 1/0 फिर से क्या होगा, नंबर बिटवीन -1 to 1, इसका वैल्यू अगर 0 से आप मल्टीप्लाई करते हैं ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो LHL 0, RHL 0। अब आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन में, देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, जो इक्वल टू का साइन पे दिया हुआ रहता है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये ले लीजिए आप वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये क्या है f0। तो f0 का वैल्यू क्या है 0 है, 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो LHL 0, RHL 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0, मतलब ये कंटिन्यूअस होगा। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये हो गया आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी सकता है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यूटी से एक आएगा। दूसरा टाइप का एक और कंटिन्यूटी से क्वेश्चन करवाए हैं, देख लीजिए, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, एक बार अपने सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट में है यहां पर देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by this। ये क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, 1 से छोटा 1 से बड़ा लेंगे ये होगा, 1 से छोटा लेंगे ये होगा, आराम सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही है, ये सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आइए, ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंटीग्रेटेड पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूअस दे देता है और आपको k का वैल्यू फाइंड करना होता है। अगर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं आएगा तो k का वैल्यू मतलब एक कोई भी इस तरह का दे देगा k या ABCD, उसका वैल्यू फाइंड करना रहेगा। ये आसान हो जाता है, उससे भी आसान है ये क्वेश्चन इससे भी आसान है। क्यों आसान है वो समझिए, यहां पर दे दिया है कि आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मींस LHL इक्वल्स टू RHL। तो देखिए यहां पर दिया, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, fx इज कंटिन्यूअस
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। दे दिया है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट द इंडिकेटेड पॉइंट, का मतलब जो पॉइंट यहां दिया हुआ है x इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस अगर होगा तो क्या होगा, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, एल एच एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर एच एल। एल एच एल आर एच एल दोनों इक्वल होगा। एल एच एल को आप क्या लिखते हैं, एल एच एल को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 है, यहाँ 5 पे है ना, तो 5 माइनस एफ एक्स, और आर एच एल को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स। 5 से छोटा लेंगे एल एच एल में, 5 से बड़ा लेंगे आर एच एल में। अब यहाँ फंक्शन दो दो दिया हुआ है, ये आसान है। 5 से छोटा के लिए ये फंक्शन है kx प्लस 1, और 5 से बड़ा के लिए ये फंक्शन है 3x माइनस 5। दोनों का अलग अलग पुट कर दीजिए एल एच एल में और आर एच एल में। लिमिट x टेंड्स टू 5, 5 से छोटा कौन सा फंक्शन है, kx प्लस 1, तो यहां पर पुट कर दिए kx प्लस 1, क्लियर है ना। और लिमिट x टेंड्स टू 5, 5 से बड़ा के लिए कौन सा है 3x माइनस 5, तो ये ले लिए हम लोग 3x माइनस 5, ये ले लिए, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको माइनस एच प्लस एच का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम फंक्शन नहीं अलग अलग फंक्शन है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी माइनस एच प्लस एच लेने का जरूरत नहीं था। अगर दो फंक्शन दिया हुआ है, दोनों अलग अलग दिया हुआ है, माइनस एच प्लस एच नहीं लेना है। एल एच एल में एक फंक्शन, आर एच एल में दूसरा फंक्शन। यहाँ भी हम वही किए हैं, दो फंक्शन दिया हुआ है, एल एच एल में एक फंक्शन ले लिए, आर एच एल में दूसरा फंक्शन ले लिए, डायरेक्ट लेना है। और यहाँ पर लिमिट भी आपको डायरेक्ट पुट कर देना है, अगर पुट हो रहा है तो, है ना। अनडिफाइंड नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये k इंटू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पुट कर दीजिए 3 इंटू 5 माइनस 5, क्लियर है। अब देखिए ये क्या होगा, 5k प्लस 1, 5k प्लस 1 इक्वल्स टू 5 3 15 माइनस 5, 10 आएगा ना। 5k प्लस 1 15 माइनस 5 तो 10 आ गया, 1 उधर ले जाएंगे तो 5k इक्वल्स टू क्या आ गया 9, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9/5। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया। तो कंटिन्यूटी में दो टाइप क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन जो वो रहेगा कि आपको चेक करना रहेगा कंटिन्यूअस है कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि आपको k का वैल्यू या एबीसी का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और अगर इससे भी एडवांस पूछा थोड़ा ये क्वेश्चन दे सकता है, ये क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल्स टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x और 3, जैसे अभी हम लोग चेक किए थे फर्स्ट वाला, वैसे इसको भी करिएगा तो हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक ही क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो बहुत 2-3 घंटा लग जाएगा सॉल्यूशन करते करते, समझ गए। तो जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो थोड़ा सा लग रहा है पूछने का टाइप है, उस टाइप को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा आपका, वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चन दिए हैं हम, मतलब वो पिछले वीडियो में मॉडल सेट का पेपर डिस्कशन कर रहे थे, वहां पर एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था 35, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था 35, ये वाला क्वेश्चन था। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर विथ वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सेट में डिस्कस कर दिए हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा। यहां पर आते हैं ये दोनों क्वेश्चन। ए दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, हेंस फाइंड a इनवर्स। ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन इतना तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको सॉल्व क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, वो देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 है। ये तो आप 0 प्रूफ कर लीजिएगा। a का स्क्वायर यहां पुट करना, a 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 5a प्लस 7i का वैल्यू जानते हैं 1001 होता है, पुट करिएगा 0 आ जाएगा। हेंस फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स फाइंड करने का अलग क्वेश्चन इसमें हो गया। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए a इनवर्स से। तो यहां पर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर इंटू a इनवर्स माइनस 5a इंटू a इनवर्स प्लस 7i इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया 0। a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए सबको,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे वो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, ए इनवर्स के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो गया तो एक ए बच गया, एक ए बच जाएगा। उसके बाद ए और ए इनवर्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, किसी को भी उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आई। क्लियर है। और फिर यहां पर देखिए +7 है तो +7 आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आएगा। किसी मैट्रिसेस को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हैं कोई चेंज नहीं होता है, तो आई इंटू ए इनवर्स ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स और इक्वल्स टू 0, 0 को उससे मल्टीप्लाई करिए 0 ही रहेगा, ये है ना। देखिए अब आपको फाइंड करना है ए इनवर्स, आराम से कर लेंगे, ये दोनों को उस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 5 आई उधर जाएगा तो प्लस में और ये ए उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अब इसको फाइंड करिए और 7 से इधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए। फाइंड कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा हम यहां लिख ही दे रहे हैं, 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 5। आई का वैल्यू क्या होता है, आई होता है 1 0 0 1, 2/2 का मैट्रिसेस होता है 1 0 0 1 और माइनस ए आपका क्या है, यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे 3 1 -1 2, 3 1 -1 2 ये दिया हुआ है। समझ गया बात को। तो अब क्या होगा, अब इसको आराम से आप सॉल्व कर लीजिए, एक लाइन हम सॉल्व कर ही देते हैं, कितना कर रहे हैं तो 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 0 0 5 हो जाएगा और माइनस में वही रहेगा 3 1 -1 2। क्लियर है। अब यहां पे देख लीजिए, इधर आपका 7 ए इनवर्स है, 7 ए इनवर्स रहेगा इक्वल्स टू, यहां पर माइनस करिए तो अब आराम से 5 -3 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 -1 तो -1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 0 है ना, 0 -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ गया ये, और यहाँ पे 5 -2 तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, और 7 से डिवाइड कर दीजिए, ए इनवर्स इक्वल्स टू आ गया 1/7, 2 -1 1 3, ये आ गया आपका आंसर ए इनवर्स। समझ में आया। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग से बनने वाला था, हम सॉल्व करना नहीं चाह रहे थे इसलिए अलग से पेज भी नहीं लिए थे, लेकिन थोड़ा ये कर दिए, फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स इस तरह से फाइंड कर लीजिएगा। बाकी 0 प्रूफ करना है तो सबको पुट करिए, 0 प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछता है, पहले ही पूछ चुका है, इस बार ही पूछ सकता है। ठीक है, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर एक एक वैल्यू फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा बात है, यहाँ पे ए है, बी दिया हुआ है, सो दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, या अगर ये नहीं पूछेगा तो पूछेगा आपका ए बी इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये भी क्वेश्चन थोड़ा आसानी क्वेश्चन है, मैट्रिसेस आसान होता है ना। करना क्या, ए है बी है, अगर इसको प्रूफ करना है तो ए इंटू बी मल्टीप्लाई करिए, उसका इनवर्स निकाल दीजिए, और आरएचएस में बी का इनवर्स और ए का इनवर्स निकाल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, आसान है, बना लीजिएगा आप लोग, नहीं बनेगा तो बोलिएगा, फिर देखेंगे सॉल्यूशन का। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए है। तो ये भी बताया आप लोगों को, ये क्वेश्चन दोनों जो मॉडल सेट का पेपर डिस्कशन किए हैं वो है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछने का चांस है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, उसमें 2 ही टाइप क्वेश्चन बनता है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का और दूसरा इसका के निकालने का, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। समझ गया बात को। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन है, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस fx इक्वल्स टू 4x³ -6x² -72x + 30 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन भी आपका मॉडल सेट में सेम टाइप का डिस्कस किया हुआ है, वो क्वेश्चन वो आप देख लीजिएगा, उसको आप डिस्कस कर लीजिए या इसको डिस्कस कर लीजिए, दोनों तो सेम ही है, डिजिट चेंज होता है, बाकी तो सब प्रोसेस वही रहता है। तो वहां डिस्कशन किया हुआ है, यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस दिस दिस, ये भी टाइप का था, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में रिपीट कर गया लगता है, चलिए कोई बात नहीं, ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट ही है, वही वाला। अच्छा, पिछले स्लाइड में ये तीनों क्वेश्चन रिपीट कर गया, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ आइए नंबर 10 में,
अगर आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर रेट मेजरर से पूछेगा, है ना, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन हो गया मैक्सिमम मिनिमा और दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या तो रेट मेजरर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्वेश्चन तो ऐसा वाला कर लिए हैं, एक दो क्वेश्चन रेट मेजरर का भी देख लीजिए। यहां हटा देना है, नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन टिक कर दिए थोड़ा सा। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड को, बालू को गिराया जा रहा है एक पाइप से, है ना, इस तरह से गिराएंगे बालू को तो कैसा बालू शेप बनाता है, इस तरह का शेप बनाता है, कोन बनाता है। अगर आप सैंड को गिराइएगा कहीं भी देखते हैं तो इस तरह का जो है शेप बनाता है, वो कोन बनाता है। तो रेट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। बोल दिया है कि कोन का जो हाइट है, कोन का क्या है, हाइट है, वो बेस का रेडियस से 1/6 है। क्वेश्चन को समझे, पहले इतना को लिख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए सबसे पहला दिया हुआ क्या है, गिवन दिया हुआ है आपका dv/dt, ये गिवन है, वो कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। उसके बाद एक और कंडीशन दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब h इक्वल्स टू, ये भी दे दिया r/6, ये दे दिया है, ठीक है, ये हो गया। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है dh/dt, फाइंड क्या करना है, dh/dt कब, जब हाइट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हाइट जब 4 सेंटीमीटर होगा तो dh/dt का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है। आराम से कर सकते हैं, h इक्वल्स टू r/6 दिया हुआ है तो 6h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, सैंड कोन है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्योंकि आपको h का निकालना है तो ऐसा करिए कि r को h के फॉर्म में पुट कर दीजिए। r यहां पर क्या है 6h है तो r का वैल्यू पुट कर दीजिए 6h यहां पर, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3 पाई r का वैल्यू 6h का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया h। 1/3 पाई 6h का स्क्वायर करिएगा 36 स्क्वायर आ जाएगा और साथ में h रहेगा ना, यहां से 3 से कैंसिल अगर करना चाहते तो करिए, 12 हो जाएगा ये, तो v इक्वल्स टू आ गया 12 पाई h क्यूब, ये आ गया 12 पाई h क्यूब। कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग को फाइंड करना है dh/dt, तो डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा ये dv/dt और ये हो गया 12 पाई h क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3h स्क्वायर, h क्यूब का 3h स्क्वायर और t के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो साथ में क्या आएगा dh/dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, यहां पर dv/dt इक्वल्स टू आ गया 1236 पाई h स्क्वायर और ये होगा dh/dt। अब फाइंड करना हम लोग को dh/dt, dv/dt गिवन है, यहीं पे पुट कर देते हैं, उधर भी कर सकते हैं, उधर ये फिगर बना देंगे, है ना, ये फिगर बना देंगे उस साइड और यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। dv/dt दिया हुआ आपका 12 है इक्वल्स टू 36 पाई और h कितना दिया हुआ है देख लीजिए, h है आपका 4 सेंटीमीटर, h 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया आपका dh/dt, ये तो हम लोग को फाइंड करना है। कैंसिल करिए, 12 से कैंसिल कर लीजिएगा, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये कैंसिल करिएगा तो 3 आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 इक्वल्स टू 3 इंटू पाई और ये हो जाएगा 16 इंटू 16 हो जाएगा ना dh/dt, तो 48 पाई आ गया, 1 इक्वल्स टू 48 पाई dh/dt। अब ये 48 पाई को इधर ला करके डिवाइड कर दीजिए, तो dh/dt इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4
48 पाई, ये हो गया। अब इसका यूनिट लिखिएगा, h का सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ सैंड कोन हम थोड़ा बना दे रहे हैं, सैंड कोन ऐसा इस टाइप का होगा, ऐसे सैंड कोन बनेगा। ये हो गया h और ये इसका क्या हो गया, रेडियस r। समझ गए बात को। ये अगर आपका रेट मेजर से क्वेश्चन पूछना होगा तो वर्ड प्रॉब्लम उसमें होता है, थोड़ा एक दो क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछने के लायक ये क्वेश्चन है। समझ गए बात को, और क्लियर भी हो गया होगा, आसानी है, बहुत टफ तो नहीं है। अब नेक्स्ट में आते हैं, एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए, उसी से वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बलून है जो स्फेरिकल रहता है हमेशा, ऐसा दिया क्वेश्चन में। ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब बलून में आप हवा भर रहे हैं और गैस भर रहे हैं, कितना का रेट उसका दिया हुआ है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इसका हो गया आपका क्या, डीवी बाई डी। ये क्या हो गया, डीवी बाई डी। डीवी बाई डी दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूबिक सेंटीमीटर दिया। और उसके बाद क्या, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेज। मतलब फाइंड आपको क्या करना है, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग लग रहा है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा छूटा हुआ है, इसको हम ठीक कर देते हैं। यहाँ होना चाहिए कि when the radius is 10 सेंटीमीटर, ये दिया होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग था। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर r का वैल्यू जो आपका आएगा, r का वैल्यू वो क्या होगा, r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बस dv बाई dt गिवन है, सेम इसी टाइप का इसके पहले क्वेश्चन था। dr बाई dt फाइंड करना है, r गिवन है। तो स्फीयर का बात हो रहा है, स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि जो बलून है वो बलून कैसा रह रहा है, स्फेरिकल, तो स्फीयर का वॉल्यूम तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब का क्या आ जाएगा, 3r², और साथ में आएगा dr बाई dt। देख लीजिए, 3 से 3 कैंसिल करना है, कर दीजिए। कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, dv बाई dt इक्वल्स टू 4πr² dr बाई dt। अब सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए आराम से। ठीक है, तो dv बाई dt गिवन है 900, 4 पाई r क्या है 10 का होल स्क्वायर, और dr बाई dt हो गया। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 900, कुछ कैंसिल हुआ, 4/3 पाई 3r²। ठीक है, 900 हो गया, और ये हो जाएगा 4 पाई, 100 का स्क्वायर करें 10 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा, और ये आ गया dr बाई dt। ठीक है, तो ये से कैंसिल करिएगा 4 से, तो 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा बस, तो 9/4 पाई आ जाएगा, 9/4 पाई। तो ये आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 9/4 पाई, और ये हो जाएगा dr बाई dt। डिवाइड में आ गया, मतलब dr बाई dt का वैल्यू क्या आ गया, dr बाई dt का वैल्यू आ गया 9/4 पाई। ठीक है, यूनिट लेंगे r का तो सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, लेकिन वहां पर r का रेडियस दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। 15 अगर पुट करेंगे तो 1/पाई आ जाएगा। कुछ भी तो डेटा से कोई लेना देना है नहीं, जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 15 रहता 15 पुट कर देते। समझ गए बात को। तो अगर आपका रेट मेजर से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए
12 ये डिफरेंशिएशन है cos x का पावर y और sin y का पावर x, फाइंड dy बाय dx। ये क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, dy बाय dx निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछने के लायक क्वेश्चन है। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अगर उसी तरह पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, log x टू दी पावर x और प्लस x टू दी पावर log x। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, sin x का पावर x और sin x का पावर cos x, वो वाला फंक्शन, उसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से आराम से सॉल्व हो जाएगा, सेम टाइप से सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि टाइप मैच करेगा, तो आप लोग पीछे वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, टाइप मैच करेगा। वहां 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना, उतना क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, देख लीजिए। उसके बाद एक ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, डबल डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर, है ना, सो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2, मतलब y2 का मतलब d2y बाय dx2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल्स टू 2, ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करने लिए क्या होगा, इसमें डबल डिफरेंशिएशन है तो आप 2 बार डिफरेंशिएट करके यहाँ और सिंगल डिफरेंशिएशन यहाँ पुट कर दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट इसको इससे ये प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट में अगर है कि नहीं, पेज होगा तो सॉल्व कर देंगे, नहीं है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, एक पेज ले ले क्या, सॉल्व कर सकते हैं ना, तो वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये है। और प्रूफ जो करना है वो है आपका x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 माइनस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल्स टू 2। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं यही है कि नहीं है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस में है, ये प्लस में 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल्स टू 2, ये प्लस में है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना। ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको लेकर के चलेंगे। y दिया हुआ है आपको, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, डिफरेंशिएट करिएगा तो dy बाई dx। ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ऐसा आएगा तो आपको फंसा देगा। dy बाई dx तो क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x, और अगर tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, और ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे आप इसको क्या करिए, फिर से डिफरेंशिएट करिए, u बाई भी लगाइए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन d2y बाई dx2 इक्वल्स टू u बाई v लगाइए। हम थोड़ा डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं, v को छोड़ देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करिएगा तो 2 और tan इनवर्स x का आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किए समझ में आया, v को छोड़ दिए, u को डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस लेते हैं, फिर क्या करते हैं, u को छोड़ते हैं, 2 tan इनवर्स x को आप छोड़ दीजिए और v को डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये 2x आ जाएगा, है ना, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिवाइडेड बाय होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डबल डिफरेंशिएशन। d2y बाई dx2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, dy बाई dx का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, उसका सॉल्व करना है, 2 आ जाएगा। बट हम डायरेक्ट प्रूफ कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं तो कुछ कैंसिल होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बस। उसके बाद क्या होगा, इसको आप इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बाई dx2 इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा 2, और माइनस में क्या आ गया यहाँ पे 2x इंटू 2 tan इनवर्स x, रहने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। अब करना क्या है, 2 tan इनवर्स x, इसको डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं, इसीलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2, d2y बाई
dx2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2x तो है, रहने दीजिए, 2 tan इनवर्स x है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से और मल्टीप्लाई भी कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। डिवाइड भी कर दिए और मल्टीप्लाई भी कर दिए, क्योंकि करने से आपका क्या होगा, ये देखिए dy बाय dx का टर्म आ गया, 2 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx। तो ये हुआ आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2x, और ये हो गया आपका dy बाई dx, और इधर आ गया साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है, इसको इधर लाइएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2, इधर लाइएगा इसको प्लस में आ जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। यही आपका है, देखिए वो क्वेश्चन, इसी को y2 बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, y2। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर छूट रहा है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। d2y बाई dx2 को y2 बोलेंगे, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन को देख लीजिए, यही प्रूफ करना था, डायरेक्ट प्रूफ हो गया। बात समझ में आया। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगा तो एग्जाम में नहीं बनेगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। नेक्स्ट में आता है, देखिए नेक्स्ट में इंटीग्रेशन आते हैं। इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, जानते ही आप लोग, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, उससे क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन देखे, उसमें अगर आप देखिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या रूट के अंदर क्वाड्रेटिक या फिर पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन तो शायद 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, है ना, ऐसा हमको लग रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर ये पूछा हुआ है तो इस टाइप का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। यही सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, उस पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा बस। तो देखिए इसको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे वाले जो है आपका मॉडल सेट का डिस्कशन, उसमें हम ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए हैं, वहां से उसको आप देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को, है ना। डिफरेंट क्या रहेगा, वही है, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बनाया हुआ रहेगा तो बनेगा, नहीं तो फंस जाएंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, देखिए 1/7 रूट में है, 1/7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है। करना क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। परफेक्ट स्क्वायर में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ है तो आप उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, तो आप -1 इसको पहले कॉमन लीजिए। तो 1/- कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 6x हो जाएगा और -7 हो जाएगा, ये हो गया dx। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। लाइए 1/√, क्या होगा, -a स्क्वायर प्लस 2ab। b आपको ऐसा लेना है कि 6x आ जाए, तो b आप 3 ले लिए, b क्या ले लिए, 3, तब ना ये 6x आएगा। तो प्लस b हो गया, तो आपको अपने से प्लस b स्क्वायर कर देना है और माइनस b स्क्वायर भी कर लेना है। ऐसा क्या किए, समझ में आ गया। a स्क्वायर प्लस 2ab, b आपका 3 आ रहा है तो प्लस 3 का स्क्वायर भी कर दिए और -3 का स्क्वायर भी कर दिए, और माइनस में आपका यहाँ पर क्या है, 7, तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, dx। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देख लीजिए 1/√, है रूट रहेगा, माइनस यहां से लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर में ला रहे हैं। बच गया आपका क्या, यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 और माइनस से बच गया 7, ये हो गया आपका dx। क्लियर है, हो रहा है क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 1/√ ले लिए, माइनस यहां पे हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये ऐड करिएगा तो -16 आ जाएगा।
-16 dx आ गया। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों से, तो ये होगा आपका 1/रूट -16 हो जाएगा +16 और ये हो जाएगा माइनस में x+3 का होल स्क्वायर dx। 4 को 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो 1/रूट ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x+3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। क्लियर है। अब ये आ गया फॉर्मूला 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सम स्पेशल इंटीग्रल जो 9 इंटीग्रल है उसका एक फॉर्मूला है 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये हो जाएगा आपका इसका डायरेक्ट साइन इनवर्स x बाई ए, x हो गया x+3 और ये हो गया 4 साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस में क्या हो गया c। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है उसका हर क्वेश्चन में आंसर में आपको c लिखना है। समझ गए बात को। बच गए ये पार्शियल, पार्शियल को हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा उसको। पार्शियल भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको लगता है कि 90% चांस है कि क्वेश्चन एक पार्शियल से रहेगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा आप लोग आराम से। ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर में साइन या कॉस का फंक्शन रहेगा और नीचे साइन कॉस दोनों रहेगा। ऊपर में साइन या कॉस रहेगा, नीचे साइन कॉस दोनों रहेगा, या tan कॉट में रह सकता है, ऊपर में tan या कॉट रहेगा, नीचे tan कॉट दोनों रहेगा। इसका आंसर डायरेक्ट बताए थे, बहुत सारा π/4 होता है। बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आया, एनसीईआरटी में भी है, बाकी बुक में भी है, सबका आंसर π/4 आता है। तो देखिएगा इसको, है ना, अगर जरूरत होगा इसको हम सॉल्व भी कर देंगे। नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन स्लाइड बनाए हुए हैं सॉल्यूशन के लिए, कर ही देते हैं। चलिए देखिए, सिंपल ही है। i = लेंगे 0 to π/2, तो ये हो जाएगा साइन 3/2x dx। 2 बार dx लिखा गया, ये dx हटाइए। 3/2x बाय ये हो जाएगा साइन का पावर क्या आ जाएगा 3/2x प्लस cos टू दी पावर 3/2x और ये हो गया dx। ऐसा क्वेश्चन में पावर कुछ भी रहेगा या रूट रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रोसेस से बनेगा। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है। अब आप डिफरेंट इंटीग्रेशन है, इसमें आप लगाइए इसका प्रॉपर्टी, x के प्लेस पे पुट करना है लिमिट -x, तो साइन का पावर 3/2 x के प्लेस पे क्या होगा लिमिट -x। यहाँ भी साइन का पावर 3/2 x के प्लेस पे क्या होगा x के प्लेस पे लिमिट -x, यहाँ भी प्लस cos टू दी पावर 3/2 x के प्लेस पे π/2 - x लिमिट -x। क्लियर है। क्या करना है, साइन के प्लेस पे π/2 - x, x के प्लेस पे π/2 - x, x के प्लेस पे π/2 - x। ऐसा प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे या हम भी बताए हैं कि x के प्लेस पे लिमिट -x कर देना अगर 0 से रहेगा तो, या सम ऑफ लिमिट -x। याद होगा आप लोग को, ऐसा प्रैक्टिस किए होंगे जिससे इजी क्वेश्चन आपको कोई नहीं लगेगा या आसान क्वेश्चन लगेगा आपको। ये हो जाएगा i = 0 to π/2 साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो cos थीटा रहेगा cos x हो जाएगा, साइन cos बदल जाएगा, यहां भी साइन बदल जाएगा किसमें cos में, और यहां भी cos किसमें बदल जाएगा साइन में, साइन 3/2x और ये हो गया dx। ये होता है इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए इसको। ये फॉर्मूला होता है कि साइन 90 - थीटा cos थीटा, तो साइन cos, यहाँ cos क्या हो गया साइन। अब ये दोनों को हम लोग को ऐड कर देना है, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। एकदम ये प्रोसेस को आप लोग याद रखिएगा, ऐसा ही बनेगा और यही करना है, कुछ नहीं करना है। एडिंग 1 and 2, आई और आई ऐड करिएगा तो 2i आ जाएगा। 0 to π/2 तो आपका है ही, ये लीजिएगा तो क्या आ जाएगा साइन टू दी पावर 3/2x बाय ये है आपका साइन टू दी पावर 3/2x प्लस cos टू दी पावर 3/2x, है ना, प्लस अगर आप इसको लीजिएगा, ये आई को लीजिएगा तो यहां पर ये हो जाएगा आपका cos टू दी पावर 3/2x और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos टू दी पावर 3/2x प्लस sin टू दी पावर 3/2x dx। एकदम प्रोसेस है, प्रोसेस बात चलते जाइए, एकदम बनेगा ये क्वेश्चन। देख लीजिए दोनों का बेस सेम है कि नहीं है, दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम ले लीजिए। तो दिस इंप्लाइज 2i = क्या आ जाएगा 0 to π/2। एलसीएम ले लीजिएगा, दोनों का बेस सेम है, बस प्लस में आगे पीछे लिखा हुआ है साइन टू दी पावर 3/2x प्लस cos टू दी पावर 3/2x, ये हो गया।
अब ये दोनों का बेस सेम, तो ऊपर भी डायरेक्ट लिख देना है। क्या आ जाएगा ये sin टू दी पावर 3/2x प्लस cos टू दी पावर 3/2x dx। ये हो गया, क्लियर है। अब देखिए ऊपर नीचे सेम, तो क्या हो जाएगा, कैंसल। इसीलिए इसमें इक्वेशन 1 और 2 करके दोनों को हम लोग क्या किए हैं, ऐड किए हैं। समझ गए। ऐसा क्वेश्चन एकदम आसानी से बनता है, जरूर कर लीजिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं। और प्रीवियस 5 ईयर में अगर देखिएगा ना, तो कम से कम 3 बार तो जरूर पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो 2i इक्वल्स टू 0 टू π/2, ये dx बच गया, सिर्फ dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x फ्रॉम 0 टू π/2। ये हो गया। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 2i x के प्लेस पे अपर लिमिट पुट कर दीजिए, π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, 0। तो 2i इक्वल्स टू π/2, तो i इक्वल्स टू क्या होगा, π/4। ऐसा क्वेश्चन का तो आंसर भी आप लोग को शायद याद हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आंसर आएगा π/4। ऐसा क्वेश्चन करके जाइएगा, एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछा है, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। अब किन्हीं को ये कहना है, कोई नहीं ये बोल सकता 100% कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा तो कोई टप के ऊपर से है नहीं कि बोलते यही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, लेकिन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ये बात हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आने का चांसेस बहुत ज्यादा, इसलिए बोलते हैं 100% आ जाएगा। मतलब चांस इतना है, लगता है कि आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। ठीक है, यहां पर देखिए डिफरेंट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। डिफरेंट इंटीग्रेशन है 0 टू π/2 log sin x dx। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल में दिया हुआ है। एनसीईआरटी इसका एग्जांपल में देखिएगा तो दिया हुआ है डिफरेंट इंटीग्रेशन में। ये वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा 0 टू π/2 log sin x। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x। ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ले लेते हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका है, चलिए इससे लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी नंबर था 20 नंबर था मे बी ना, ये था आपका 0 टू π/4, 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x dx। ये है 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x dx। सॉल्व कर रहे हैं, समझिए इसको। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन i ले लीजिए। ये है आपका 0 टू π/2 log 1 प्लस, क्या करेंगे, लिमिट माइनस x। आपका प्रॉपर्टी होता है कि जहां x है, x के प्लेस पुट कर देना है लिमिट माइनस x। तो log 1 प्लस tan और x के प्लेस पुट कर देंगे लिमिट माइनस x। तो लिमिट क्या है, π/4 है, तो π/4 माइनस x आ गया। ठीक है, क्या किया समझ में आया। यहाँ पे लिमिट था π/4, तो x के प्लेस पे कर दिए π/4 माइनस x। ऐसा डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है। ये हो गया आपका 0 टू π/2, 0 टू π/2 log 1 प्लस tan a माइनस b। tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए आप यहाँ पर। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये tan a इंटू tan b। ये हो गया tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, tan a माइनस b का। यहां पर लेते हैं 0 टू π/2 लिख रहे हैं, यहाँ पर π/4 लिमिट है π/4, 0 टू π/4 log, ये हो गया आपका 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस tan x बाय ये हो जाएगा 1 प्लस, और tan π/4 1 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan x, और ये हो गया dx। क्लियर है, tan π/4 1, यहाँ भी tan π/4 का वैल्यू 1 हो गया। ये हो गया आपका 0 टू π/4 log, एलसीएम ले लीजिए, यहां लेंगे तो 1 प्लस tan x होगा, 1 प्लस tan x, यहां मल्टीप्लाई करिएगा 1 से, तो 1 प्लस tan x आएगा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस tan x, और ये हो गया dx। क्लियर है, एलसीएम लिए है यहाँ पर बस 1 प्लस tan x, ऊपर में आ गया 1 माइनस tan x। tan x से tan x कैंसल हो गया, क्या बचा 0 टू π/4 log
1 और 1 ऐड करिएगा तो 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x और ये क्या हो जाएगा dx। क्लियर है। अब देखिए यहाँ log का प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a बाय बी, log a बाय बी log a माइनस log b होता है। log a बाय b क्या होता है, log a माइनस log b। ये हो गया 0 to पाई बाय 4 log 2 और माइनस में हो जाएगा log 1 प्लस tan x और ये पूरा हो गया क्या dx। क्लियर है, इंटीग्रेशन का वैल्यू क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये दोनों को अलग अलग कर दीजिए, दोनों क्या करना है, अलग अलग कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 0 to पाई बाय 4 log 2 माइनस, अच्छा dx भी ना, माइनस 0 to पाई बाय 4 और ये हो जाएगा log 1 प्लस tan x और ये हो गया dx। क्लियर है, ये आपका इंटीग्रेशन आई। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये तो log 2 बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है 0 to पाई बाय 4 और ये बचेगा आपका क्या dx। इसको हम लोग आई मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे आई। क्यों, देखिए तो वापस क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x, ये वापस क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया मतलब इसको आप लिख दीजिए आई। यही खास बात था और इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि वो रिपीट करेगा, जहां रिपीट करेगा वहां पे आई ले लेंगे। ये आई को इधर ले आइए तो आई माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, आई प्लस आई हो गया। ये है इधर आपका log 2 dx का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आएगा x आएगा, dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to पाई बाय 4। क्लियर है, आई और आई लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आई आई 2i log 2 तो रहेगा ही, log 2 x के प्लेस पे अपर लिमिट तो पाई बाय 4 माइनस एक्स के प्लेस पे लोअर लिमिट तो ये हो गया 0। दिस इंप्लाइज 2i इक्वल्स टू पाई बाय 4 0 ये पाई बाय 4 ही आएगा तो ये हो गया आपका पाई बाय 4 log 2 और इसको लेके इधर 2 से डिवाइड कर दीजिए मतलब नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो i इक्वल्स टू आपका आएगा i इक्वल्स टू पाई बाय 8 और ये हो गया log 2। ये आंसर हो गया, समझ में आया। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किए क्लियर हो गया है। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन से इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये टाइप सॉल्व किया हुआ रहेगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और टाइप सॉल्व किया हुआ नहीं रहेगा, अलग टाइप का पूछ देगा तो नहीं बनेगा, फिर मुश्किल होगा बनाने में। इसलिए आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, मैथ से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये तो सॉल्व कर दिए अभी, इसको सॉल्व कर दिए। ये है ए बी और सी वेक्टर दिया हुआ है, आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। क्वेश्चन में है यहाँ पर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। क्वेश्चन में रहेगा फाइंड लैम्डा, लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस लैम्डा बी निकालिए और उसको c से परपेंडिकुलर है मतलब a प्लस लैम्डा बी डॉट c करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है अगर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। पहले आपको निकाल लेना है a प्लस लैम्डा बी। क्या निकालना है, a प्लस लैम्डा बी। a आपका क्या है देख लीजिए, a है 2i प्लस 2j प्लस 3k। ए है 2i प्लस 2j प्लस 3k और आपके बाद प्लस लैम्डा लीजिए। b क्या है वो देख लीजिए, b है माइनस i प्लस 2j प्लस k, माइनस i प्लस 2j और प्लस क्या हो गया k। ये आपको दिया हुआ है a प्लस लैम्डा बी। क्लियर है, थोड़ा सॉल्व करिए। सॉल्व क्या करेंगे, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j और प्लस लैम्डा k। ये होगा माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा k। क्लियर है, अब हम लोग क्या करना है, i एक साथ रखिए। i कहां कहां पे, यहां और यहां i है तो 2 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा i कैप होता है, कैप कितना बोलते रहे, जे हट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 लैम्डा और ये जे हो गया और प्लस के कॉमन लीजिएगा तो 3
प्लस लैम्डा और ये हो गया आपका के। तो ये आपका आ गया ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। अब बोला हुआ है क्वेश्चन में इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ये सी के वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो सिंस वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर, या शॉर्ट लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ये वेक्टर सी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, ये इसको डॉट करेंगे सी से, क्या आ जाएगा, 0। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो 0 आता है। इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। ए प्लस लैम्डा बी हम यहाँ फाइंड कर दिए, आप लोग को निकाल दिए हैं, इसको यहाँ पुट कर देना है, सी जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर पुट कर देना है, दोनों को डॉट करिएगा, 0 आएगा, उसमें से लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस लैम्डा बी लिए हैं, उसको सी से आपको डॉट कर देना है, हो जाएगा, कर लीजिएगा आप लोग आराम से। तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, वेयर ए इज दिस, बी इज दिस। दो दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी। एक ऐसा वेक्टर निकालना है आपको जो ए प्लस बी पे परपेंडिकुलर हो और ए माइनस बी पे भी परपेंडिकुलर हो, दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा वेक्टर आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े होंगे कि एन कैप एक वेक्टर होता है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, उसको बोलते हैं एन कैप। तो आपको यहां पर ए प्लस बी का और ए माइनस बी का एन कैप निकालना है। क्लियर है? तो देखिए क्या होगा यहां पर, समझिए, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ए और बी यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम। नेक्स्ट स्लाइड ले लिए हैं। 3i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j माइनस 2k। आपको सबसे पहले a प्लस बी एंड a माइनस बी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 होगा शायद, है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड करना है। ले लीजिए a प्लस बी, a प्लस बी। थोड़ा डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। दोनों का ऐड करिए, 3i प्लस i क्या आ जाएगा, 4i, और प्लस 2j क्या आ गया, ये 4j, और प्लस 2k माइनस 2k कैंसिल होगा तो प्लस 0k लिख दे रहे हैं हम, ये 0k हो गया। a प्लस बी आ गया। अब आप फाइंड करिए a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी लेंगे तो क्या होगा, देखिए a माइनस बी 3i माइनस i करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2i, 2j में 2j माइनस कर दीजिएगा पूरा तो 0j आ जाएगा, और 2k प्लस 2k हो जाएगा तो ये प्लस आपका 4k आ गया। a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया। अब क्या करना है, एन कैप निकालने के लिए दोनों क्रॉस करना होगा, तो दोनों क्रॉस कर दीजिए। इसको सी और डी भी आप सपोज कर सकते हैं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी क्रॉस करना है आपको इससे, किससे क्रॉस करना है, a माइनस बी से इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस दो वेक्टर को कैसे करते हैं ये आप लोग जानते होंगे, डिटरमिनेंट मेथड। दो वेक्टर क्रॉस कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड पढ़े आप लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। यहां पर ले लीजिए, इसका कोएफिशिएंट पहले लेना है आपको i j k। सबसे पहले क्या लिया था क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, i j k। उसके बाद 4 4 0, तो यहां पे ले लीजिए आप 4, ये 4 और ये क्या हो गया 0। फिर इसका ले लीजिए 2 0 4, तो ये होगा आपका 2 0 और ये हो गया 4। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। पहले i लेते हैं, i लीजिएगा अगर तो ये कैंसिल हुआ, क्या आया 4 0 0 4 जो बच गया, ये कैंसिल हुआ है। फिर माइनस में j लीजिएगा, माइनस j लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका 4 2 0 4। फिर प्लस में k लीजिएगा तो k ये कैंसिल हो जाएगा, k क्या आ जाएगा 4 2 4 0 4 2 4 0। ये हो गया, समझ रहे हैं यहां तक कैसे लिए हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आप लोग को आता होगा, क्रॉस करना तो आना ही चाहिए। अब आई लीजिए, आई लीजिएगा क्या आएगा 4 4 जा 16 माइनस 0, माइनस जे लेंगे 4 4 जा 16 माइनस 0, प्लस के लेंगे तो 4 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 4 8, ये हो गया। तो ये आ गया आपका कितना 16i माइनस 16j और क्या हो जाएगा माइनस 8k। ये निकला a क्रॉस b
ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, क्या आया ये आ गया आपका ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये निकला आपका। क्लियर है? अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी है ना क्रॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो क्या हो जाता है, अंडर रूट 16 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस 16 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर करिएगा कितना आ जाएगा, ये होगा 256 प्लस ये कितना आ जाएगा 256 प्लस 64। ठीक है, तो 2 ये इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा ऐड करने के बाद 6 6 12 16 आ जाएगा, ये 1 आएगा, फिर 5 5 10 और 6 16 और 1 17 आ गया, 2 2 4 1 5 5 76 और इसका रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 24 आ गया। क्लियर है? अब आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए माइनस बी ये आपको फाइंड करना, क्वेश्चन यही था। तो इसके लिए होता है एन कैप, फॉर्मूला क्या होता है एन कैप का, दोनों का ऊपर में क्रॉस कर दीजिए, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी क्रॉस ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का वैल्यू आप यहां फाइंड किए हैं, क्या है 16i माइनस 16j और माइनस 8k, ये हो गया, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो मैग्नीट्यूड कितना है 24। इस क्वेश्चन में आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर ऊपर से भी हो सकता है, परपेंडिकुलर नीचे से भी हो सकता है, मतलब इसका क्रॉस पहले भी रख सकते हैं, इसको बाद में रख सकते हैं, मतलब प्लस माइनस भी आप आंसर ले सकते हैं, इसको भी लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 कॉमन लेना है, 8 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2i माइनस 2j माइनस k, ठीक है, बाय 24, कैंसिल करिएगा 8 से, 8 3 24, 3 आ जाएगा ये, तो 2i माइनस 2j माइनस k बाय 3। ठीक है, ये हो गया आंसर, या इसको अलग लिख सकते हैं इसे आप 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये हो गया। या फिर इसको आप आंसर यहाँ बाहर में प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेक्टर बोला है, ये तो नहीं बोला किधर परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करना है, ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो आप लोग सॉल्व करिए। किन्हीं का कमेंट आता है सर ये वाला क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको अगर लगता है कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट है आप सॉल्व करिए। देखिए पढ़ना पूरा है, ये आप जानते हैं ना, अभी हम लोग सेलेक्ट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेलेक्ट करके क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन एक बात लास्ट में यही हम बोलते हैं सबको, पढ़ना आपको पूरा है। बात समझ में आ रहा है? फुल सिलेबस पढ़ना है, पूछ कहीं से भी सकता है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग लेकर के आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि क्या आ सकता है, और इसलिए बोलते हैं कि आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप गेस करिएगा वो और हम लोग गेस करेंगे वो, आसमान जमीन का डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को पहले करिए, ये क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट देख लीजिए, यही सॉल्व किया हुआ है, पहले से कर दिए हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बस ये दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो अब देखने के बाद पता नहीं चलेगा क्या करें। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का टेस्ट में भी दिए थे, लेकिन ये जैक बोर्ड में ही पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, सी को उस साइड ले गए, a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी हो गया।
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, इधर तो c का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों उसको उस साइड ले गए तो 2a डॉट बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस में क्या हो गया b स्क्वायर 2a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, क्लियर है। बाकी जो इधर था वही रहने दिए, सब का वैल्यू पुट कर दिए, a का मैग्नीट्यूड 3 है, b का 3 है, c का 7 है, a का 3 है, b का 3 है, ये आ गया 18 cos थीटा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 9 माइनस 9, तो 9 और 9 हो गया 18, 18 अगर माइनस करिएगा तो ये बचेगा कितना 31, 18 माइनस कीजिए 31 बचेगा, 18 cos थीटा इक्वल्स टू 31, cos थीटा इक्वल्स टू 31 बाई 18, थीटा लीजिएगा cos इनवर्स 31 बाई 18, ये हो गया आंसर, थीटा क्वेश्चन है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से है 3D से, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है एंगल वाला, या 3D से अगर पूछेगा दो क्वेश्चन, एक शॉर्टेज डिस्टेंस तो आ ही रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में, दूसरा आएगा या तो एंगल निकालने के लिए या तो इसी तरह से P निकालने के लिए वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाला ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी में है, बनाया हुआ है, थोड़ा आसानी होता है, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ये होगा a1 b1 c1, ये होगा a2 b2 c2, और परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0, ये क्वेश्चन भी आपको जरूर कर लेना है। उसके बाद क्या है, इफ a b c दिया हुआ, तीन वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड अ वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b एंड c डॉट d इक्वल्स टू, फिर ये मिसिंग है थोड़ा क्वेश्चन, यहाँ पर 15 होगा, c डॉट d इक्वल्स टू 15, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को टेस्ट में दिए थे। तो d इक्वल्स टू मान लीजिएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और उसके बाद a से डॉट करिएगा d डॉट a 0, d डॉट b 0 और c डॉट d, तो आपको यहाँ पर जो भी रहेगा 15 दिया हुआ है, तीनों को सॉल्व करिएगा एक्स वाई जेड निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल है वो फाइंड, ये वाला वहां आ गया है ना, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, ध्यान दीजिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये 3D का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज आप लोग को हम जितना क्वेश्चन दिए साथ में जो हो सका उसका सॉल्यूशन कर दिए, सब क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करने लगे तो 2-3 घंटा का वीडियो बन जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, और चांसेस ये है कि इतना अगर कर लेने के बाद जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन पूछ दिया तब तो आराम से बन जाएगा, तुरंत ही बन जाएगा, और उससे रिलेटेड टाइप भी पूछ दिया, सिर्फ डिजिट चेंज किया तो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम लोग इसके बाद कोशिश करेंगे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन बता दिए, अच्छा मॉडल सेट लो बताया 2 मार्क्स वाला, अगर 2 मार्क्स का होगा तो वो भी बता देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स से पूछ दिया, 3 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स पूछ दिया, ऐसा भी हो सकता है। ये मत सोचेगा कि बड़ा है तो 2 में क्यों पूछ दिया, बोर्ड है पूछ देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप लोग के लिए हम बताया पहले भी कि लगभग 50 to 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, अच्छे से बढ़िया से देख करके कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या किस टाइप का आ सकता है, उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले का वीडियो जो था मॉडल सेट का, और ये दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा, 3 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर मैसेज कीजिएगा। एग्जाम के लिए हम लोग से जो हो सकेगा आप लोग को जरूर हेल्प करेंगे, बस हेल्प करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू करिए अपना। अभी प्रॉब्लम ये होता है और आप लोग का कि पीडीएफ सर नहीं मिल रहा है, बहुत सारा आता है कमेंट्स से पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ हम लोग डिस्क्रिप्शन में देते ही हैं, लेकिन हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं कि पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, लिंक के थ्रू टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में चैनल को ज्वाइन करिए, प्रभाकर क्लासेस का चैनल को, और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आराम से। प्लस में वहां और भी बहुत तरह का स्टडी मटेरियल जो आप लोग को जरूरत पड़ रहा है कि सर 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, जो भी है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर का है, वहां जाने के बाद आपको मैक्सिमम चीज का पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल है, वहां से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग को एक काम और करना है कि प्रभाकर क्लासेस का टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपका आसानी हो जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।